टुडे इज थर्सडे या थर्सडे एंड 26/2/2025 एंड लास्ट थर्सडे ऑफ द फैब। ओके, एंड व्हाट अबाउट सेटअप सेटअप के बारे में अगर हम बात करें तो हम बोर्ड का एक सेटअप देखते हैं। कल का अगर आप सेटअप देखेंगे तो इसने बहुत अच्छे से वर्क किया एज ए बीटीसी में। अगर आप देखें बहुत मतलब मोमेंटम बहुत ज्यादा ही आ गया था गोल्ड में भी। एक सेलिंग साइड में था, एक अपट्रेंड लेके फिर सेलिंग में। ओके, एंड अगर नेक्स्ट सेटअप के बारे में बात करें हम एक बार वनडे में देखते हैं। देख लीजिए, ये ऊपर बाइंग हुई सेलिंग हुई और ये है वनडे का। ये इतनी साइडवे है, इतनी साइडवे है। बस प्रॉब्लम जानते क्या है, यहाँ पे ये वीक को कवर करने के लिए जा रहा है, इसलिए इतना रुक रुक के आई थिंक आप कह सकते हैं जा रहा है। तो ये वन डे का हम देखें और अगर 4 आवर में भी देखें, अब ट्रेंड से सीलिंग है, कंटिन्यू सेम है। 1 आवर में अगर देखें, यही चीज एक आप नोटिस करेंगे कि फॉल एक बार फॉल किया, फर्स्ट टाइम फॉल गया, सेकंड टाइम फॉल गया, थर्ड टाइम फॉल गया, फोर्थ टाइम फॉल गया, 1 2 3 4, और ये फिफ्थ या सिक्स टाइम इसे ब्रेक करेगा एक न्यू हाई के लिए। क्योंकि जो रेंज आउट है, ये रेंज कभी तो वीक होगा। ओके, ये रेंज जब जिस दिन वीक होगा उससे ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ कंडीशन ये भी है, ये रेंज नीचे की तरफ भी ब्रेक हो सकता है। जैसे ये रेंज है, एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया, अब 4 टाइम भी ब्रेक कर सकता है, बिल्कुल ब्रेक कर सकता है। तो ये आपको एनालिसिस करना होगा और एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ रहना होगा कि ये कब कहाँ जा रहा है, ठीक है? नहीं तो ये कभी भी कहीं भी जा सकता है। दोनों कंडीशंस यहाँ इसे बना के रखे हैं और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक बाइंग जो आई है, इस जो अच्छी खासी बाइंग आई है, इस बाइंग के बाद जो सेलिंग आई है इसमें साइडवे है। तो ये दोनों तरफ का जा सकता है। ओके, दोनों तरफ का जा सकता है। बस आपको व्यू और सेटअप होना बेस्ट चाहिए कि आप उस समय स्टॉप लॉस लेके हट जाएं और अपोज पोजीशन बना सके। यानी जब हमको पता है सेलिंग साइड में तो हम बाइंग इग्नोर करेंगे। हम बाइंग करेंगे तो एक पर्टिकुलर लेवल से बाइंग करेंगे। अगर इस लेवल से फिर भी ब्रेक कर देता है और रिजेक्शन बना के प्राइस रिजेक्शन बना के फॉल करता है तो हम पोजीशन बनाएंगे सेलिंग की तरफ। ओके, वो 1 आवर का हम बता रहे थे। हम लोग 50 मिनट्स में देखें, हमें कोई पैटर्न दिख रहा है क्योंकि इतनी साइड में एक पैटर्न फॉर्म होना चाहिए। एंड अगर अब देखिए 50 मिनट्स में, 50 मिनट्स में देखिए हम इसलिए पैटर्न बनाते हैं कि ये वर्क करता है। एक ये पैटर्न है जो कि अभी भी इसमें कंटिन्यूस में फॉर्म हो रहा है और ये बन रहा है, ठीक है? तो ये वो पर्टिकुलर है, इसने इसे ब्रेक किया, फॉल किया, तो ये पॉइंट इसे ब्रेक किया होगा, ठीक है? इसने इसे ब्रेक किया। बट यहाँ कंडीशन क्या हुई ये देखिए, इसे ब्रेक तो किया, इसे मोमेंटम देना चाहिए लेकिन मोमेंटम नहीं आया, ठीक है? तो इसका फर्स्ट टारगेट क्या होगा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग? देखिए स्ट्रेट लाइन पैटर्न के अकॉर्डिंग ये अगर ये वर्क करता है तो हमें एक फर्स्ट टारगेट ये मिलेगा, 5251 एंड 5357 एंड 5506 है। और कंटिन्यू हम अगर कितना भी कर ले सेलिंग के लिए जा नहीं जाए, ठीक है? तो अगर हमें लोअर लेवल से बाइंग अगर दिखता है या ब्रेकआउट पे ही करते हैं, स्टॉप लॉस लेके करते हैं, स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो अगर ये जाता है 5350 तक सीधे चला जाएगा, 5500 तक भी ये एक बहुत अच्छी खासी भाग सकता है। क्योंकि आप देख रहे 5000 से बहुत तेजी से भागा, किसी को पकड़ने का ऑप्शन ही नहीं दिया। बट अब यहाँ ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न का एक वर्क होता है। ये अगर वर्क किया तो अच्छा खासा टारगेट देगा, अगर ये फेल भी किया तब भी ये पर टारगेट देगा। तो हम इसे इस तरह भी करेंगे। अगर ये फॉल किया तो फर्स्ट टारगेट 5991, सेकंड टारगेट 4997 एंड थर्ड टारगेट 4830। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थर्सडे एंड फ्राइडे को मोमेंटम डे होता है। इतनी बड़ी जो टारगेट है इजीली आ जाएगा। और ये 4 टारगेट आप देख सकते हैं, 4669, ये इजीली आ जाएगा। आपको बस इसे सेटअप पे और पेशेंस के साथ टारगेट लगा के रखना है। क्योंकि जब आपको पता रहेगा कि इस टारगेट तक आएगा तो आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। यानी फर्स्ट टारगेट तक आया तो आप बुक कर दिए 50%, 80। सेकंड टारगेट आया फिर बुक कर दिया आपने 80%। फिर अगर 4 टारगेट पे आया तो आपने बुक कर दिया 10%। और उससे लास्ट का जो भी होगा उसे होल्ड करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। दैट्स ऑल। अभी 50 मिनट्स करना। एंड अगर 50 मिनट से हमने पूरा सेटअप मिल चुका है, ठीक है? 5 मिनट में कुछ खास नहीं है, आपको बस अ, कोई पैटर्न दिख रहा हो लाइक डेट। अब देखिए यहाँ पे ये सेलिंग पैटर्न हो गया है, देख रहे हैं? एक ट्रेड लाइन पे चल रहा था, इसने ब्रेक किया, फॉल किया, तो अब ये देखिए क्योंकि ये रिट्रेस नहीं लिया है अगेन, इस पॉइंट में ये ब्रेक तो किया पर ये रिट्रेस नहीं लिया इसका, तो ये बाइंग के लिए फिस जाएगा।
बाइंग के लिए जाएगा तो किस पॉइंट से जाएगा, तो ये वो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट है, ठीक है। ये इस पॉइंट पे आ चुका है, तो ये और थोड़ा सा फॉल करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा एंड फिर डब्लू बनाएगा और फिर ये अपट्रेंड के लिए कंटिन्यू होगा। और अगर ये कंटिन्यू हुआ तो मैंने आपको टारगेट तो बता ही दिया है, क्योंकि 15 मिनट का पैटर्न है अगेन, ठीक है। ये वर्क जरूर करेगा, तो इस पे आपको ध्यान देना है। ये गोल्ड था, एंड अगर हम बीटीसी का देखते हैं, बीटीसी भी यार 1 डे का हम देखते हैं अगेन। देख रहे हैं कल की बाइंग है, जो मैंने पैटर्न बताया था, आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए, मैंने पैटर्न बताया था, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसने बहुत बेस्ट फॉलो किया है 1 डे। क्योंकि देखिए एक फॉल होना था, एक बाइंग आई, तो ये साइडवे तो हुआ है, अच्छा सा साइडवे हुआ है। 4 आवर में भी कुछ खास तो नहीं है, 1 आवर में कुछ खास नहीं है, बस आप ये देख रहे थे लोअर लेवल पे है, तो यानी अप ट्रेंड बाइंग के लिए तो लोअर लेवल पे बाइंग आएगी। एंड 15 मिनट्स में कुछ खास क्योंकि साइडवे हुआ तो कोई पैटर्न तो बनाया ही होगा, तो कुछ इस तरह के पैटर्न नहीं, इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, आप इसे देख सकते हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमें, तो हम इसे इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी एकदम सेम, ये 5 मिनट में बन रहा है, तो आपको ध्यान रखना होगा इसका टारगेट, फर्स्ट टारगेट कुछ ये होगा, क्योंकि ये रेंज में, तो इसे रेंज आउट ब्रेकआउट करना। देखिए पहले इसे क्या करना है, इस ब्रेक किया, ठीक है, रिट्रेस लिया, तो पहला पॉइंट तो ये होगा, क्या इसे एम बना के एक फॉल करना चाहिए, फिर लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर ये अपट्रेंड के लिए आएगा, फर्स्ट टारगेट ये होगा 69,500। सेकंड टारगेट आप फिर से निकाल सकते हैं, कुछ इस तरीके का आएगा, सेकंड टारगेट 70,600, थर्ड टारगेट 72,600, फोर्थ टारगेट 74,500। ये कुछ टारगेट्स हैं, ठीक है, जो कि ये आ सकता है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। और इफ दिस पैटर्न वाज फेल्ड, तो अगर पैटर्न फेल करता है तो फर्स्ट टारगेट आएगा 66,300, 64,400 एंड 62,500। मैं इतनी बड़ी टारगेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पैटर्न पे एक सेटअप पे बनता है, ठीक है। जो पैटर्न अगर वर्क किया तो अच्छी खासी बाइंग दे दी, लाइक डेट। ये देख रहे हैं एक एक कैंडल 3-3 हजार पॉइंट भागा है कल, तो ये फॉल भी अगर किया तो अच्छा खासा फॉल करेगा। और थर्सडे फ्राइडे एक मोमेंटम डे भी हो सकता है। एंड अगर हम ईटीएच के देखें, ईटीएच तो 1 डे का अगर हम देखें इसे, तो देखिए अब ईटीएच में देखिए जो पैटर्न है, ये बुलिश एनगल्फिंग है, यानी एक पूरी कैंडल ने बहुत सारे सेलिंग कैंडल को एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। तो 1 डे का हमें ये मिल चुका है। अब ये हमें बुलिशनेस का साइन दे रहा है, ठीक है। 1 आवर में हम क्या है, पूरी साइडवे देख रहे हैं, कल के बाद ये पूरी साइडवे हो गई है। 15 मिनट्स में भी देख रहे हैं लोअर लिमिट से बाइंग आना चाहिए, जो कि आ रही है। एंड 5 मिनट्स में हम अगर देखते हैं तो हमें एक पैटर्न यहाँ मिल रहा था, ये वाला पैटर्न, ठीक है। तो इस पैटर्न के मुताबिक क्या है सर, कि देखिए एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न हमें बहुत हेल्प करता है, तो इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमको क्या बेनिफिट है, देखिए जो भी हम सेटअप यहाँ डिस्कस करेंगे, वो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट चीज हमें बता दें, जो भी सेटअप हम बात कर रहे हैं, ये पूरे जो भी आज टुडे का नेक्स्ट सेशन ओपन हुए हैं, 2 सेशन उनके लिक्विडिटी सारा जो लो हाई हुआ सबको इसने बनाया है। सेकंड जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है उसके लिए सबसे बेस्ट है। थर्ड, एक स्विंग के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं, अगर एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट किया आप स्टॉप लॉस लगा स्विंग के लिए होल्ड कीजिए, टारगेट के लिए होल्ड कीजिए। एंड फोर्थ, आपको स्टॉप लॉस अपना बहुत ज्यादा मैनेज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जो सेशंस होते हैं उसमें उस न्यूज भी होते हैं, उस न्यूज में ट्रिगर कर सकता है, तो स्टॉप लॉस फिक्स रहना चाहिए आपका। एंड फिफ्थ, आप इसे अच्छे से स्विंग ले सकते हैं, अगेन हम जो भी एनालिसिस करेंगे उस स्विंग के अकॉर्डिंग होता है, तो ये अच्छे खासे
एनालिसिस टाइम फ्रेम पे होता है, तो आप इसे स्विंग की तरह भी यूज कर सकते हैं। और स्विंग मैं अगर इसलिए बोल रहा हूँ दो बार, क्योंकि देखिए स्विंग ही एक चीज है जो आप कैप्चर कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए एक शॉर्ट पोजीशन से, यानी आप एक क्वांटिटी उठा सकते हैं और उसे होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग लंबे टाइम पे लिए, क्योंकि देखिए सारे जो मार्केट्स है वो लोअर लेवल्स पे हैं। तो अगर बाउंस बैक भी देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो कोई पैटर्न होना चाहिए जो बाउंस बैक देगा, और ये सही पैटर्न होते हैं जो बाउंस बैक के लिए हेल्प करते हैं। तो हम ये बता रहे थे टारगेट हमें ये मिलेगा फर्स्ट, अगर इसने ब्रेक किया पहला तो 2119, तो आपको बुकिंग करना चाहिए 70% यहाँ पे बुक कर लिया, 50% मतलब 70 के बाद 20%, जो भी 30% बेटा आपको फिर 25% यहाँ बुक कर लेना है, 21 75, 10% होल्ड करना है फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर आपको रिस्क एपेटाइट है तो ओके, 2173 एंड 2268, ठीक है। ओके, बाइंग के लिए है, मैं यहाँ पे भी बाइंग बनाऊंगा, मैं ऐसे ब्रेकआउट का, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखिए फिर से एक ट्रेड लाइन बना रहा है ये। भाई इतनी सारी ट्रेड लाइन क्यों बना रहा है ये, देखिए अब यहाँ क्या जरूरत है ट्रेड लाइन का, देख रहे हैं ये यहाँ फिर से ईटीएच में बना रहा है। तो ट्रेड लाइन ईटीएच को ज्यादा ही फॉलो करता है, तो ये 5 मिनट में था, एंड दैट्स ऑल टुडे। टुडे का सेटअप यही है, इसे व्यू कीजिए, इसे एनालिसिस कीजिए फर्स्टली, एंड इसे एंजॉय कीजिए। सबसे पहले तो आपको इसे एंजॉय करना है, आप इस पे अगर एंजॉय करेंगे तभी आप इसे वर्क कर सकते हैं, नहीं तो ये एक बहुत ही मतलब बोरिंग पोजीशन है कि अब स्टॉप लॉस हो रहा है, वीक हो रहा है, तो आपको एंजॉय करना है। आप एंजॉय तभी करेंगे जब आपका वीक पोजीशन स्विंग के अकॉर्डिंग होगा। दैट्स ऑल एंड थैंक यू वॉच अगेन।